हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेकर। सो फ्रेंड्स, रेलवे अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ से एक ही जोन से आपका 7 मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया। ठीक है, तो चलिए डिटेल में जानेंगे कौन से ऐसे पार्टिकुलर डिवीजन है जहाँ पे ये मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया है और इन सभी का डेबी कब से शुरू होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसका डेबी डेट भी आ चुका है। और यहाँ पे आप लोग को करना क्या, आप लोग अपना वो लिस्ट में आपका नाम चेक करना है कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, और आप लोग अपना कट ऑफ भी दिखाओगे कि कट ऑफ कितनी गई है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप लोग जितने भी नए कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं ग्रुप डी में, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, समय लगता है। आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 5 से 10 मिनट बैठ के देखना होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लो, अगर आप लोग रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हो तो ये वीडियो 5-10 मिनट करेगा, देख लो। और नए कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना है न्यू वीडियो का ऐसा ही अपडेट पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ऐसे डिवीजन से यहाँ पे मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया है। तो ये आपका पूर्वोत्तर सीमा रेल यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसकी तरफ से यहाँ पे डीबी के लिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया। ठीक है, डेट की बात करें तो ये लिस्ट देख सकते हो आपका 25 सितंबर को ही पब्लिश किया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके अभी सभी कैंडिडेट का मेल पे आ रहा है कि आप सभी का आपका डीबी स्टार्ट हो चुका है। डीबी की बात करें तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक और क्लियर कर दूँ, जो भी कैंडिडेट 2024 में एनएफआर रेलवे से अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उन सभी कैंडिडेट का सेकेंड डीबी, ठीक है, सेकेंड डीबी, फर्स्ट डीबी हो चुका है। बहुत फर्स्ट डीबी का जितने भी कैंडिडेट थे उनका वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया गया। ठीक है, यानी कि वो कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और सेकेंड डीबी क्यों आया है, सेकेंड डीबी इसलिए आया है कि बहुत सारे कैंडिडेट फर्स्ट डीबी में ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, यानी कि वहाँ पे सीटें खाली बच गई। इसी के कारण से एनएफआर रेलवे यहाँ पे सेकेंड डीबी के लिए लिस्ट तैयार किया गया। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखेंगे यहाँ पे कौन सा डिवीजन से आया हुआ है। तो देख सकते हो आपके, ये आपका मालेगांव गुवाहाटी की तरफ से। ठीक है, डिवीजन की बात करें तो डिब्रूगढ़ वर्कशॉप। ठीक है, डिब्रूगढ़ वर्कशॉप का ये रहेगा। यहाँ पे बात करेंगे तो इसका जो डेट था देख सकते हो 4 नवंबर 2024 में ये एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस आई थी। यहाँ पे अप्लीकेशन ऑनलाइन हुआ था 12/6/2025 की बात करें तो ये नया नोटिफिकेशन अभी तक नहीं, इसका इशू एडिशनली जो आपका ज्वाइनिंग करा लिया गया था लगभग आपका मई जून तक, इसका 2024 वाले का जो भी कैंडिडेट का बच गया यानी कि सेकंड लिस्ट के लिए वो यहाँ पे तैयार किया गया है। तो लिस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, किस किस कैंडिडेट को यहाँ पे कब आपको डीबी के लिए आपको जाना है। ठीक है, तो डीबी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे डिब्रूगढ़ वर्कशॉप को सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये डिब्रूगढ़ वर्कशॉप का है, ठीक ना, स्लॉट एलोटेड ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज। ठीक है, यानी कि ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज यहाँ पे दिया गया है कितने सारे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रीशियन वाले टीआरडी, जो डिपार्टमेंट आपका टीआरडी डिपार्टमेंट है, मेन लिस्ट में आया है इतना कैंडिडेट। मेन लिस्ट में जनरल में 11 कैंडिडेट है, ओबीसी में 4 कैंडिडेट है, एससी में 4 कैंडिडेट है, एसटी में 2 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस में 3 कैंडिडेट है। ठीक है, इतने कैंडिडेट मेन लिस्ट में आए हैं, टोटल यहाँ पे 24 कैंडिडेट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 24 कैंडिडेट है। और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान यहाँ पे रखा गया है, 11/4/4/2 यानी कि 21 वेटिंग कैंडिडेट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जिसमें मैं लाइनमैन। ठीक है, लाइनमैन की बात करें तो यहाँ पे मेन लिस्ट में देख सकते हो 1 2, ठीक है, और यहाँ पे एक 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 यानी कि टोटल 2 2 4 1 5 6 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है मेन लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट का देख सकते हो यहाँ पे 4 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट के प्रावधान रखा गया है। उससे के बाद मैकेनिकल में बात करेंगे तो मैकेनिकल में मेन लिस्ट में देख सकते हो 11 कैंडिडेट है। उसके बाद में वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 9 कैंडिडेट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी तैयार किया गया है। और कैंडिडेट को ये भी बता दिया गया है कि आपका किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैंने अभी बताया 30 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन लिए हैं। ये रहा डिब्रूगढ़ वर्कशॉप का। ये पीडीएफ बहुत ही लंबा है दोस्तों, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से अपना रोल नंबर देख सकते हो। रोल नंबर नहीं, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप लोग चेक कर लेना कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। तो फिर अपना मेल चेक करते रहिएगा। आपका मेल में मेल आ रहा है कि आप सभी का डीबी कब से स्टार्ट होने वाला है, आपका डीबी कब होगा। ठीक है, मेल चेक आउट कर लेना। ठीक है, और ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आया है कि नहीं आया। ठीक है,
तो ये टोटल 7 पेज का आपका पीडीएफ है, ये आपका डिब्रूगढ़ डिवीजन का है, ठीक है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे टोटल में आ जाते हैं। टोटल देख सकते हो, मेन लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 336 मेन लिस्ट में है, और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट में 358 है। अगर टोटल करेंगे तो 594 कैंडिडेट का यहाँ पे सेकेंड डीबी के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके बोलेंगे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ नहीं हुआ, तो भाई लोग इसका भी नया नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। आने के 2025 का इसका नया नोटिफिकेशन आपको बस 15 से 20 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि नवंबर एंड होते होते, सॉरी नवंबर नहीं, अक्टूबर एंड होते होते आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अक्टूबर में नहीं आता है तो आप लोग वेट करना कि नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो NFR में बहुत सारी सीटें रहती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। कट ऑफ की बात करें तो जो भी कैंडिडेट मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन से जिसका 80+ था उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। इलेक्ट्रीशियन में 80+, फीटर की बात करें तो 80+, और यहाँ पे अदर ट्रेड है उन सभी को कम से कम 75-78 नंबर है, तब भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है NFR में। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं सर मेरा 75 नंबर है इलेक्ट्रीशियन में, का मेरा होगा सिलेक्शन, तो हो सकता है आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आ सकता है, हो सकता है आपका फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ सकता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ये फर्स्ट डिवीजन का था। अब चलिए मैं सेकेंड डिवीजन का आपको लिस्ट दिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट डिवीजन की बात करें, देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यहाँ पे मालागावी गुवाहाटी, ठीक है। अब डिवीजन की बात करें तो ये डिवीजन हो जाएगा आपका तिनसुकिया डिवीजन, ठीक है। तिनसुकिया डिवीजन का ये आपका लिस्ट है सेकेंड डीबी के लिए, ठीक है। क्या है आपका सेकेंड डीबी का, तो इसका जो आपका डीबी चलेगा देख सकते हो यहाँ पे 4 नवंबर 2024 के, जैसे मैंने बताया कि इसका आपका आया था, तो यहाँ पे एडिशनल लिस्ट भी तैयार किया गया, ठीक है। तो इसका चलिए देखते हैं डीबी डेट कब से होने वाला है इस कैंडिडेट का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एडिशनल लिस्ट 2 में, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मेन लिस्ट RD, जिसे मैं आपको देखिए कौन सा डिवीजन में बताया था, वही डिवीजन का सेम टू सेम आपका डिपार्टमेंट जैसा ही यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, और बहुत सारे कैंडिडेट का इसी डिपार्टमेंट में यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आप लोग अपना रोल नंबर नाम चेक कर लेना। ये आपका तिनसुकिया डिवीजन में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं तिनसुकिया डिवीजन में टोटल कितने कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो मेन लिस्ट की बात करें तो 157 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 165 कैंडिडेट का। अगर हम टोटल करेंगे तो 22 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तिनसुकिया डिवीजन रेलवे अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। तो इस सेकेंड डे में इसका भी ज्वाइनिंग लगभग दिसंबर तक कन्फर्म है, इसका भी दिसंबर तक कंफर्म है कि आपका ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डिवीजन का देखते हैं। नेक्स्ट डिवीजन की बात करें तो ये डिवीजन देख सकते हैं बोंगई गांव, ठीक है। ये वर्कशॉप यहाँ पे बोंगई गांव वर्कशॉप की बात करें तो चलिए यहाँ पे वैसे ही डिपार्टमेंट रहेगा, और वैसे ही आपको यहाँ पे लिस्ट चेकआउट करना है आपको कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लिस्ट है आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं टोटल। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो मेन लिस्ट में 220 कैंडिडेट है, वेटिंग लिस्ट में 193 कैंडिडेट है। टोटल की बात करें तो टोटल 413 कैंडिडेट का यहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ है सेकेंड डीबी के लिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट डिवीजन की बात कर लेते हैं, जितने भी डिवीजन का आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट डिवीजन की बात करें तो नेक्स्ट डिवीजन आपका रहेगा लुमडिंग। लुमडिंग डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे चलिए देखते हैं मेन लिस्ट में कितना आया है, सेकेंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट में कितना है, ठीक है। तो वैसे ही जिससे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल में जितने भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट बैच आने की किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, वो डिपार्टमेंट में आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। टोटल 73 कैंडिडेट है। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं टोटल में, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका 325 है मेन लिस्ट में, 299 आपका वेटिंग लिस्ट में, टोटल आपका 624 कैंडिडेट का इस डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है रेलवे अप्रेंटिस के लिए सेकेंड डीबी का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट डिवीजन। देखिए नेक्स्ट डिवीजन देखेंगे, नेक्स्ट डिवीजन आपका रहेगा रंगिया डिवीजन, ठीक है। रंगिया डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे चलिए देखते हैं टोटल। देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया सभी डिपार्टमेंट वाइज आपका यहाँ पे लिस्ट तैयार किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद जैसे मैं देख सकते हो इंजीनियरिंग में हो गया आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग में फीटर में, इन सभी डिवीजन वाइज आपको यहाँ पे लिया गया। जैसे मैकेनिकल हो गया, फीटर हो गया, ठीक है।
ये सही करके आपको लिया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टोटल कैंडिडेट। यहाँ पे थोड़ा सा कैंडिडेट की संख्या का, मैं मेन लिस्ट में 47 है, वेटिंग में आपका 34 है, टोटल 81 कैंडिडेट है। तो मेन लिस्ट पर ही हम फोकस करेंगे। मेन लिस्ट आपका 47 है, तो यहाँ पे 47 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, चलिए अब